एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एप्पल बेर के बारे में बताने जा रही हूं कि किस तरह फ्लावर आने के बाद उसमें देखभाल की जानी चाहिए जिससे कि आपका एप्पल बेर बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करे और क्या क्या सावधानियां हमें उसमें बरतनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को अपना एप्पल बेर दिखाऊंगी, तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। ये देखें, ये मेरा एप्पल बेर का प्लांट है और कुछ दिन पहले तक ये बहुत डल दिख रहा था, लेकिन अभी आप इसकी ग्रोथ देखें। यहाँ देखें, जितने भी न्यू शूट्स निकल रहे हैं, यहाँ देखें, ये जितने भी न्यू शूट्स निकल रहे हैं सब में भर के फ्लावरिंग है और बहुत सारी कलियाँ हैं। पास से बहुत सारे ब्रांचेस में मैं आपको ऊपर ऊपर दिखाना चाहूँगी कि कलियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि अगर इतनी सारी कलियाँ फ्रूट में तब्दील हो जाएँ तो हमारा प्लांट बचेगा ही नहीं। और इन फ्लावर्स को किस तरह हमें बचाना है, क्योंकि फ्लावर्स तो बहुत आते हैं, लेकिन हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से अगर नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उन्हें अगर छोड़ दिया जाए, नेचुरली अगर ये गिर जाते हैं किसी कारण, बस वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमारी गलतियों की वजह से बहुत कुछ ऐसा होता है कि छोटे छोटे फ्रूट गिर जाते हैं, फ्लावर गिर जाते हैं। सब कुछ करने के बाद, फर्टिलाइज़र देने के बाद, धूप में रखने के बाद इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो मैंने आप लोगों को इसकी फ्लावरिंग दिखाई कि बहुत ज़बरदस्त ढंग से फ्लावरिंग हो रही है इसकी। और इसका आप देख सकते हैं कि ये बहुत लंबा चौड़ा प्लांट है। मैं और भी अपने 2 प्लांट आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो किस कंडीशन में है। सबसे पहले आप इसका पॉट साइज़ देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो। और मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि जो बिगिनर्स हैं वो भी इस प्लांट को लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें डिजीज़ थोड़े कम होते हैं। जो रूट बेस्ड डिजीज़ होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। आप देखें, ये ग्रो बैग के ज़्यादा बड़ा नहीं है, 18 इंच का ग्रो बैग है। ये 18 बाई 15 इसकी चौड़ाई है और 18 फीट ये गहरा है। और आप देखें, इसकी जो मिट्टी है कुछ इस तरह की दिख रही होगी, भुरभुरी और बहुत ही कार्बनिक मैटर से रिच मिट्टी है। ये देखें, इस तरह का इसका टेक्सचर है। और आप अभी देख सकते हैं कि मेरे इस प्लांट में इस वक्त मॉइस्चर लेवल इसका देखें। आपको इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। मतलब अभी फ्लावरिंग आने के टाइम पे अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो भी फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे। अगर आपने पानी कम कर दिया तो भी आपके जो फ्लावर हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो आपको इस मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना है जब तक कि ये फ्लावर फ्रूट में ना कन्वर्ट होने लगे। अब मैं आपको अपना दूसरा प्लांट दिखाने जा रही हूँ जो मैंने खुद क्राफ्ट से तैयार किया है और इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग आ रही है। आपको इसकी पहले फ्लावरिंग दिखाऊं। ये देखें, ये किस तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है वो दिखाना चाहती हूँ। फिर दिखाऊंगी कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी बढ़ गई है, जबकि मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। करीब 3 से 4 महीने पहले मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। उसके बावजूद भी मेरा प्लांट इस कदर लंबा चौड़ा। सबसे पहले मैं आपको इसका पॉट दिखाती हूँ। मैंने इसे ये 15 इंच की, ये देखें, पेंट की बकेट है, उसमें लगा रखा था क्योंकि प्लांट छोटा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो इस कदर बढ़ के इतनी जल्दी इतना बड़ा हो जाएगा। ये देखें, इसकी एक ब्रांच यहाँ है जो फूलों से भरी हुई है, दूसरा ब्रांच इस कॉर्नर में है। ये देखें किस तरह मेरे प्लांट्स के साथ मर्ज हो गए हैं। आप देखें किस कदर इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अब क्या है अगला प्रोसीजर जो होगा, हम इस वक्त इसमें क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आप अगर कोई स्प्रे करते हैं, अक्सर जिस समय कलियां बनने लगती हैं उस समय अगर आप स्प्रे करते हैं प्लांट में, उसे बंद कर दें, क्योंकि इस स्टेज पे जो भी पॉलिनेटर्स आते हैं जिनकी वजह से हमारे फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, वो पॉलिनेटर आपके प्लांट से पहले तो भाग जाएंगे। तो इस वक्त हमें पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना है। अगर आपके छत पे या बालकनी में इस तरह आपके एप्पल बेर फ्लावरिंग कर रहे हैं तो 2-4 इस वक्त आप फ्लावरिंग प्लांट लगाएं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने पोर्टुला का यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें बहुत सारी बीज आती हैं और हमारा प्लांट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हमारा प्लांट किस तरह से पॉलिनेटर उसमें आएंगे कि नहीं। क्योंकि जब आप एक नॉर्मल प्लांट भी, जैसे सदाबहार का प्लांट आपने लगा दिया, अगर कुछ ना मिले तो इस तरह के प्लांट लगा दें। 2-4 प्लांट ही लगाएंगे तो आपके यहाँ पॉलिनेटर्स ज़रूर आएंगे और फूल, इसके जो फ्लावर हैं उसके ड्रॉप होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि किस समय इसे फर्टिलाइज़ करना चाहिए।
तो आप लोगों को बता दूं कि अभी तक मैंने इसमें बस थोड़ी सी काउडंग कंपोस्ट डाली थी, वो भी बारिश मानसून ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मानसून ऐसा सीज़न होता है जिसमें जितने भी हमारे गमले होते हैं उसमें से लीचिंग हो जाने की वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो मैंने अभी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया है, बस थोड़ी सी काउडंग कंपोस्ट दी है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमारा प्लांट फ्रूटिंग पे आने वाला हो तो हमें क्या देना चाहिए। तो देखें, तैयारी तो पहले ही कर लेनी चाहिए, लेकिन थोड़ा अगर डिले भी हो गया है तो हमें उसका ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारा प्लांट इस तरह से फ्लावरिंग पे हो तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-3 kg खाद अच्छे से भर के उसमें डाल देते हैं, आपका प्लांट शॉक में चला जाता है और जितने भी फ्लावर होते हैं वो ड्रॉप कर देता है। तो हमें इस तरीके से बचना है। हमें उसी अमाउंट को थोड़ी थोड़ी मात्रा में, आप चाहें तो 20-20 दिन के अंतराल पे दे दें, आप चाहें तो उसे एक महीने के अंतराल पे दे दें, तो प्लांट धीरे धीरे उसे एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये तरीका बहुत ही गलत है जो मैं अक्सर देखती हूँ। एक तो लिमिटेड मिट्टी होती है, उसमें प्लांट ऐसे ही बहुत दायरे में रहता है और उसमें अगर हम एक साथ इतना फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो दिक्कत तो आनी ही आनी है। और इस वक्त हमें अपने प्लांट में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालने से बचना है, अदरवाइज़ प्लांट अपने फ्लावर ड्रॉप करके अपने पूरी एनर्जी को ग्रोथ में लगा देता है। पत्तियां निकलने लगेंगी, नए नए और स्टेम निकलने लगेंगे और प्लांट आपका बढ़ना शुरू कर देगा और अपने फ्लावर ड्रॉप कर देगा। तो इसके लिए इस वक्त स्पेशल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस वक्त क्या देना है और क्या अमाउंट हमें रखना है। देखें, 15 इंच के पॉट के लिए, 15 से 18 इंच के पॉट के लिए जो आइडियल मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। एक महीने पे हमें इसे रिपीट करते रहना है। और आप चाहें तो बीच में एज अ टॉनिक हम अपने प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है, खुद का बनाया हुआ, खुद के किचन से निकला हुआ, वो दे सकते हैं, ताकि हमारा प्लांट, क्योंकि वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, बहुत लाइट तरीके के साथ उसे देना चाहिए। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ मैंने क्या क्या लिया है। इस वक्त हमारे प्लांट को फास्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। देखें, यहाँ पे मैंने खुद का बनाया हुआ किचन वेस्ट कंपोस्ट है मेरा, जो बहुत पुराना है, और इस किचन वेस्ट कंपोस्ट में माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद है। दूसरी जो चीज़ मैंने ली है, अमाउंट देखें आप, मुश्किल से ये मुझे 150 से 200 ग्राम होगा। और ये जो मैंने ये चीज़ आपको दिख रही है, ये लकड़ी की राख है। ये पोटेशियम से रिच होते हैं, लेकिन आप लोगों को एक सावधानी मैं बता दूं कि जब भी आप लकड़ी के राख का इस्तेमाल अपनी मिट्टी में करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि हम इसे 1 टाइम डाल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम यही अमाउंट अपने पॉट में डालेंगे तो इस चीज़ को आप नहीं डालेंगे, ये एक ही बार डालने की चीज़ है। और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे देखें, ये बोन मील है और ये सरसों की खली है। तो बोन मील में हमें बहुत सारे एलिमेंट मिल जाते हैं, जैसे कैल्शियम, जिंक, सल्फ़र, फास्फोरस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मौजूद होती हैं। तो ये हमें देना है। ये भी आपको बार बार नहीं देना है, 1 टाइम जब इस समय हम दे रहे हैं, इस समय हमें देना है, लेकिन सेकेंड टाइम में आप इसको स्किप करेंगे। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो जाने पे हमारे फ्रूट ड्रॉपिंग, जो छोटे छोटे फ्रूट बन रहे होंगे, वो भी ड्रॉप होने लगेंगे। चौथी चीज़ जो मैंने ली है वो सरसों की खली ली है। तो इसमें क्या है कि ये नाइट्रोजन रिच होता है और इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा हमें अपने प्लांट में रखनी है, इसलिए मैंने ये लिया है। और अगर आपके पास, मान लें कि आपके पास आपने किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं बनाया हुआ है, तो आप उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी खाद होती है। इन चारों का कॉम्बिनेशन मैं अभी अपने प्लांट में डालूँगी। देखें, हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करना है। हमने एक बार शुरू में काउडंग कंपोस्ट डाला था। अब जब फ्लावरिंग पे है ये, तो मैंने आपको 4 चीज़ें दिखाई, किचन वेस्ट कंपोस्ट, ये लकड़ी की राख, बोन मील और ये सरसों की खली। अगर आप लोग बोन मील यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप मार्केट में मार्बल पाउडर आता है, या फिर आप चॉक पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप एक्सेल ले सकते हैं। ये सब कैल्शियम के विकल्प हैं, तो आप इस चीज़ को अपने गार्डन में थोड़े से अमाउंट में डाल दें। प्रिकॉशन लेने की बात यह है कि एक बार मैं अभी ये डाल रही हूँ, 1 महीने बाद मैं फिर
यही कंपोस्ट डालूंगी, लेकिन उसमें ये दो चीज़ें नहीं होंगी, ये पोटेशियम और ये बोन मील, ये दो चीज़ें नहीं होंगी। पोटेशियम इसलिए नहीं, राख का इस्तेमाल ज़्यादा करने से हमारी मिट्टी एल्केलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारी मिट्टी में प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस वजह से हमें ये नहीं लेना है। तो अब देखें, अब मैं इसे अपनी मिट्टी में डाल दूँगी। कैसे डालती हूँ वो दिखाऊँगी। ये देखें, पहले हमें अपनी इसकी मिट्टी को अच्छे से इसकी गुड़ाई कर लेनी है इस तरह से, फिर हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये जो खाद है ये एप्पल बेर के लिए बहुत अच्छी है और इससे सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे। देखें, इस तरह से हमने अपनी मिट्टी को ढीली कर ली है। अब देखें, हमें तने से हटा करके अपने इस कंपोस्ट को डालना है। देखें, लकीली हमारा जो ये प्लांट है वो किनारे पे लगा हुआ है, तो मेरे पास ये सारी जगह है जिसमें मैं इसे आराम से डाल सकती हूँ। ये देखें, ये मैंने डाल दिया। हाथों से मिक्स कर लें और बस मिट्टी से ढक दें। मिट्टी से ढकना बहुत ज़रूरी है इसे, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे तो इसमें बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटी होंगी और हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा। ये देखें, मैंने इसमें इतना पानी डाला है कि ये बिल्कुल नीचे तक इसमें नमी आ गई है। अब मैं इसमें कल पानी नहीं डालूंगी, जब तक कि ऊपर की मिट्टी बिल्कुल ना सूख जाए तब तक नहीं डालूंगी। नीचे मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए। तो जब आपको थोड़ा सा भी अंदेशा हो तो आप इसकी 1 से 1.5 इंच मिट्टी को निकाल के देखें। अगर आपको नीचे मिट्टी गीली लगती है तो आप एक दिन रुक सकते हैं, नेक्स्ट डे इसमें पानी डालें। अब आप लोगों को मैं एक दूसरी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये जो एप्पल बेर का प्लांट है, ये इसे मैंने आज से 3 साल पहले सीड से ग्रो किया था, लेकिन 3 ही साल में कुछ टाइम पहले मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने यहाँ से इसे प्रून कर दिया था, हार्ड प्रून कर दिया था, क्योंकि ये अनवांटेड प्लांट था मेरे गार्डन में। मैं नहीं चाहती थी कि इसे रखूं, लेकिन आप यहाँ पे देखें, इसमें फ्लावरिंग हो गई है, इसमें न्यू शूट निकला है और इस बार इसमें फ्लावरिंग हो गई है। यहाँ देखें, छोटे से प्लांट में, और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये थोड़े कंजस्टेड एरिया में है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए ये देखें, इस पॉली बैग में लगा हुआ है। लेकिन इसमें 3 ही साल में कैसे फ्लावरिंग हो रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरे लिए किसी आश्चर्य और खुशी से कम बात नहीं है। मैं आप लोगों को अक्सर कहती रहती हूँ कि सीड से प्लांट ना लगाएं, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया नेचर का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है और आपने सही से उसकी केयर की है तो बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमारे इमेजिनेशन से परे है। तो आज मैंने आप लोगों को अपने एप्पल बेर का प्लांट दिखाया। तो इस मंथ में, अक्टूबर का ये मंथ की शुरुआत है, और इस मंथ में आप अगर इसी तरह से केयर करेंगे तो आप भी देखेंगे कि आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। और अगर बारिश नहीं हुई, हैवी रेन नहीं हुआ, तो आपके प्लांट बहुत बढ़िया चलेंगे और बहुत हेल्दी रहेंगे और उसमें ज़रूर से फ्रूटिंग होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।